हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? सब मस्त, जबरदस्त। मैं भी मस्त और मैं भी जबरदस्त। मैं आपका स्वागत करता हूं अपने इस प्यारे से YouTube चैनल पर जिसका नाम है इन फिजिक्स। और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। तो चलिए शुरुआत करते हैं वहीं से जहां पर कल हमने खत्म किया था। पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था कि कैसे एंगल्स को डिग्री से रेडियन में बदला जाता है और रेडियन से डिग्री में बदला जाता है। आज फिर हम यही पढ़ेंगे, लेकिन आज की क्लास में हम थोड़े से अलग टाइप के एंगल्स लेंगे। इस बार एंगल्स का डिफिकल्टी लेवल पिछली क्लास से थोड़ा सा ज्यादा होगा। चलिए अब शुरुआत करते हैं कि आज की क्लास में कौन से एंगल्स हैं जिनको हम डिग्री से रेडियन में बदलेंगे और रेडियन से डिग्रीज में बदलेंगे। सुनिए ध्यान से। सपोज कर लीजिए ये मेरे पास मेरी एक इनिशियल साइड है और मैंने इस साइड को रोटेट करना स्टार्ट किया और रोटेट करते करते यहां तक रोटेट कर लिया। ये रही मेरी टर्मिनल साइड। अगर मैं ये मान लूं कि ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री है इस तरीके से, अगर मैं इस टर्मिनल साइड को जरा सा और रोटेट करूं, जरा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा और रोटेट करूं, तो ये जो एंगल बनेगा वो मान लेते हैं कितना एंगल बनेगा, 31 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन अगर सपोज कर लीजिए मुझे कोई ऐसा एंगल बनाना हो जो 30 और 31 के बिल्कुल बीच में लाई करता हो इस तरीके से, ये जो आपको दिख रहा है ग्रीन कलर से, तो ये वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री से ज्यादा और 31 से कम। चलिए मान लेते हैं कितना एंगल होगा, 30.5 डिग्री का। इसका मतलब अब आज ना हम इस तरह के एंगल्स की बात करेंगे। अब एक्चुअल में अगर बोला जाए तो ना हम जनरली एंगल्स को पॉइंट में नहीं दिखाते। तो फिर सवाल है ये कि अगर आप एंगल्स को पॉइंट में नहीं दिखाते तो फिर किस तरह से दिखाते? एंगल्स को बिल्कुल उस तरह से लिखा जाता है जिस तरह से आप घड़ी का टाइम लिखा करते हैं। जैसे घड़ी का टाइम आप घंटों में, मिनट में और सेकंड में लिखते हैं, ऐसे ही हम एंगल्स को भी डिग्री, मिनट और सेकंड्स में लिखा करते हैं। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं और उस काम को करने में आपको 10 घंटे लगे, तो आप बोलते हो जी मैंने इस काम को किया और 10 घंटे में मैंने काम खत्म कर लिया। लेकिन अगर आपको 10 घंटे से थोड़ा ज्यादा वक्त लगे तब आप बोलते हो मुझे लगे 10 घंटे 20 मिनट, और अगर और ज्यादा वक्त लगे तब आप बोलते हो 10 घंटे 20 मिनट 12 सेकंड। इसका मतलब हम लोग जैसे टाइम को घंटे, मिनट और सेकंड में बताते हैं ना, ऐसे ही एंगल्स को भी बताया जाता है डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। हम टाइम को जनरली पॉइंट में नहीं बताते। कभी भी देखा है आपने कि आपने कोई काम किया और आपने बोला जी मुझे 5.258 आवर्स लग गए? जी नहीं, हम हमेशा बताते 5 घंटे, इतने मिनट और इतने सेकंड्स। तो अब आज की क्लास में हम ऐसे ही एंगल्स के बारे में बात करेंगे जिनमें डिग्री भी होगी, मिनट्स भी होंगे और सेकंड्स भी होंगे। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं इस चीज की। अब सुनिए जरा ध्यान से। जिस तरह से घड़ी के टाइम में 1 घंटे के अंदर 60 मिनट होते हैं, ऐसे ही एंगल्स के अंदर 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं। और मिनट के लिए बस एक छोटा सा डैश लगा दीजिए, बस ये सिंबल है डिग्री का और इसके ऊपर छोटा सा जो डैश है वो क्या होगा, मिनट का। ये डैश अब आपको साफ नजर आएगा। जिस तरीके से घड़ी के टाइम में 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, ऐसे ही एंगल्स में भी 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड्स होते हैं। और सेकंड्स को दिखाने के लिए यहां पर डबल डैश लगाया जाता है, यानी कि 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स। अब सुनिए जरा ध्यान से, मैं आपको एनसीईआरटी का एक बेसिक सा सवाल कराने जा रहा हूं। सभी लोग अपनी अपनी एनसीईआरटी ओपन कर लीजिए। क्लास 11th चैप्टर नंबर 3 और ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पहला एग्जाम्पल मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। और ये फर्स्ट एग्जाम्पल में लिखा है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 मिनट्स इनटू रेडियन मेजर। चलिए अब हम ना 40 डिग्री 20 मिनट्स को रेडियन में कन्वर्ट करना स्टार्ट करते हैं। और इसे ना साइड में लगा देता हूं यहां पे, ताकि जब जरूरत पड़ेगी तब इसे यूज कर लेंगे। दैट इज क्वेश्चन है हमारा, दिस इज 40 डिग्री 20 मिनट्स। अब देखिए ध्यान से, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 1 है। दिस इज 40 डिग्री 20 मिनट्स। इसकी वैल्यू बतानी है कि ये रेडियन में आखिर किसके बराबर होगा। अब देखिए ध्यान से, मैं यहां से इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं। 40 डिग्री 20 मिनट्स, हमें इसकी बात करनी है। अब देखो, आपको याद होगा हमने कल की क्लास में यह सीखा था कि अगर आपके पास 30 डिग्री लिखा है और आपको इसे रेडियन में बदलना है तो आप इसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा।
अब वही काम मुझे यहाँ पे भी करना है, लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पर ना, ये 20 डिग्री की वजह से दिक्कत आ रही है हम लोग को। अगर ये 20 मिनट्स की वजह से प्रॉब्लम है, अगर ये 20 मिनट्स नहीं होता, सिर्फ 40 डिग्री होता, तो मैं उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करता और मेरा आंसर आ जाता। इसलिए अब आपको ना इस 20 मिनट्स का कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा, और ये जुगाड़ कैसे करेंगे मैं आप लोगों को यहाँ पर समझाता हूँ, ध्यान दीजिएगा। अब मेरा तरीका क्या होगा, मैं सबसे पहले इस 20 मिनट्स को डिग्री में बदलूंगा और फिर उस डिग्री को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियंस में। अब कैसे बदलेंगे वो समझिए, देखिए ध्यान से। जैसा कि हम ये जानते हैं कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, या आप ऐसे बोल सकते हैं कि 60 मिनट मिलकर के क्या बनाते हैं, 1 डिग्री। तो ऐसे में तो 1 मिनट में कितनी डिग्री होंगी, 1/60 डिग्री। और भाई अगर आपको 1 मिनट में कितनी डिग्री है ये पता चल गया, तो ये कितने मिनट है, 20 मिनट्स। इसको निकालने के लिए आप आराम से लिख सकते हैं 20 मिनट्स इज इक्वल टू 20 इंटू में 1/60, और यहाँ पर लगा दीजिए डिग्रीज, और 20 से इसको कट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 3। इसका मतलब अब आप बोल सकते हैं कि 20 मिनट्स इज इक्वल टू 1/3 डिग्री, हो गया कन्वर्ट। अब इसी तरह से अगर मैं इसके आगे वाले पोर्शन को सॉल्व करूं, तो हमारा जो क्वेश्चन था वो था 40 डिग्री एंड दिस इज 20 मिनट्स। अब ये जो 40 डिग्री है उसको एज इट इज रहने दो, और 20 मिनट्स भी अब डिग्री में कन्वर्ट कर दिया है, तो आप इसे लिख दीजिए 1/3। अब आपका ये 40 भी डिग्री में है और 20 मिनट को भी डिग्री में चेंज कर दिया, तो अब ये पूरा ही किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्रीज में। और अब ये बन गया एक मिक्स फ्रैक्शन, और इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो 40 इंटू 33 इज 120 प्लस 1, दिस इज 121 अपॉन में 3, और इस पूरे पर लगा दिया डिग्री। अभी मैंने कुछ नहीं किया, जो डिग्री और मिनट था ना उसे सिर्फ डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। अब काम आसान। मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बताया था कि अगर कभी भी आपको एंगल दिया जाए डिग्रीज में और आपको उसे बदलना हो रेडियन में, तो आप उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और जब आप देखेंगे कि कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा ऊपर नीचे, तो आपका आंसर यही आ जाएगा 121 पाई अपॉन में 540 रेडियन। तो ये रहा आपका पहला एग्जाम्पल जिसका आंसर आ गया 121 पाई अपॉन 540 रेडियन। अच्छा देखो, मैंने आपको ने ये सवाल करके दिखाया और मैंने बताया कि कैसे आप इस 20 मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, बट ये इतना लंबा प्रोसीजर ना आप बार बार नहीं करेंगे। अब की बार से अगर ये क्वेश्चन मुझे करना हो तो एक सिंपल सी चीज मैं आप लोगों को समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। अब की बार से आप सीधा लिखेंगे 40 डिग्री और यहां पर 20 मिनट्स इक्वल टू, आपको इस 20 मिनट्स को अगर डिग्री में बदलना है तो आपने पिछली वाली स्लाइड्स में देखा कि यहां पर ना हमने ऑब्जर्व किया कि ये जो 20 मिनट्स है इसको डिग्री में बदलने के लिए आपको किससे डिवाइड करना पड़ा, 60 से। क्यों करना पड़ा, वो ये रहा रीजन। अब की बार से आप इस क्यों के चक्कर में मत पड़ना। जब कभी भी आप लोगों को सवाल दिया जाएगा आप सीधा 40 डिग्री को 40 रखिए, और ये जो 20 मिनट्स है ना इसको डिग्री में बदलने के लिए किससे डिवाइड कर दीजिए, 60 से, और ये पूरा ही अब डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। और अब आप इसे कट करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40, और यहाँ पर 1/3 इसके ऊपर डिग्री। अब आप चेक कर सकते हैं इसके आगे ये डिग्री में बदल गया। अब पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कीजिए और अब आप इसे आसानी से रेडियन में चेंज कर सकते हैं। तो भाई एक बात याद रखना, अगर कभी भी सेकंड दिया जाए उसे आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो मिनट में चेंज हो जाएगा, और अगर मिनट दे रखा है उसे आप 60 से डिवाइड कर दोगे तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, और अगर आपको डिग्री दे रखी है और आप उसे पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आराम से रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूं और इसे जरा ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। एक सिंपल सा क्वेश्चन, एक बेसिक सा एग्जांपल और करते हैं। मान लीजिए मुझे ये कहा गया कि बताइए कि 22 डिग्री और 30 मिनट्स कितने रेडियन के बराबर होता है। मुझे इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब मैं यहां से इसका ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। ये आपका क्वेश्चन है 22 डिग्री 30 मिनट्स। अब मैंने क्या किया, ये जो 22 डिग्री है उसको 22 डिग्री ही रहने देते। ये जो 30 मिनट्स है ना इसे डिग्री में बदलने के लिए मैंने 60 से डिवाइड कर दिया। अब ये पूरा ही किस में कन्वर्ट हो गया, डिग्री में। अब आप इसे और इसे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2। तो अब आप इसे लिख सकते हैं 22 एंड दिस इज 1/2 डिग्री, यानी कि अब ये बदल गया किसमें, मिक्स फ्रैक्शन के अंदर। और इसे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 22 इंटू 2 इज 44 प्लस 1 45। आप इसे लिखिए 45/2 डिग्री, यानी कि मैंने ना इस डिग्री मिनट को डिग्रीज में चेंज कर दिया। और अगर मुझे इसे रेडियन में बदलना है तो 45/2 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया पाई बाय 180 से 180 से
45 का डबल 90 और 90 का डबल 180, इसका मतलब 45 के डबल का डबल कौन है 180, इसका मतलब यहां पर आ जाएगा 4 और हमारा आंसर हो जाएगा दिस इज पाई बाय 8 और यहां पर आप लिख सकते हैं रेडियन। तो इस तरह से 22 डिग्री एंड 30 मिनट इज इक्वल टू पाई बाय 8 रेडियन। तो भाई ये हमने ना एक टाइप का क्वेश्चन कर लिया जिसके अंदर हमने डिग्री और मिनट को कन्वर्ट कर दिया किसमें, रेडियन में। चलिए अब हम इसके दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। अब मैं आपको ऐसे सवाल कराने वाला हूं जिसके अंदर आप लोगों को रेडियन दिया जाएगा और किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको, डिग्री, मिनट और सेकंड्स के अंदर। और ऐसा एक एग्जाम्पल हमारी एनसीईआरटी में दे रखा है, हम वहीं से शुरुआत करते हैं। तो सभी लोग अगर आप अपनी एनसीईआरटी के अंदर देखेंगे तो एनसीईआरटी के अंदर एक एग्जाम्पल है, दैट इज योर एग्जाम्पल नंबर 2, दूसरा एग्जाम्पल, जिसमें लिखा हुआ है कन्वर्ट 6 रेडियन इनटू डिग्री मेजर। चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। दिस इज एग्जाम्पल नंबर 2 और अब की बार आपको यह पता करना है कि 6 रेडियन कितने डिग्री के बराबर होता है। तो भाई जरा ध्यान से और तरीके से चीजों को समझिएगा। सुनिए, यहां से मैं आपको ये सॉल्व करना सिखा रहा हूं। देखिए सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, हमने लास्ट क्लास में ये पढ़ा था कि पाई रेडियन ये बराबर होता है किसके, 180 डिग्री के। इसका मतलब 1 रेडियन किसके बराबर होता होगा, 180 अपॉन पाई डिग्री के, ये इसके बराबर होगा। और हमें कितने रेडियन चेंज करना है, 6 रेडियन। तो आप आराम से लिख सकते हैं कि 6 रेडियन इज इक्वल टू 6 इंटू में 180 अपॉन पाई और इस पूरे के ऊपर क्या लगा दीजिए, डिग्रीज। अब बस इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 6 की जगह 6 इंटू में 180, मैं पाई की वैल्यू यहां यूज कर रहा हूं 22/7 और 7 पलट के ऊपर आ जाएगा तो ये रहा 7 और इस पूरे पर लगा दीजिए डिग्रीज और बस इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। अब यहां के बाद से आप इसे कट कीजिए, 2 से कट करेंगे तो 11, 2 से कट किया तो यहां पर कितना हो गया 90, ब्रैकेट स्टार्ट, 6 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 540 इंटू में 7 डिवाइडेड बाय 11 और इस पूरे पर डिग्री। अब आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 0 का 0, 7 4 जा 28 तो यहां पर हो गया 8, 2 आ गया कैरी, 7 5 जा 35 और 2 कितना हो गया 37 तो ये हो गया 3780 और इसके ऊपर क्या आ गया, डिग्री। बस अब आप इसे डिवाइड कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। अब देखो यार, आपको इसका डिवीजन ना बहुत बच्चों की तरह बड़े बेसिक लेवल पर मैं यहां करके दिखा रहा हूं। और मैंने कहा भी था कि ये जो क्लासेस हैं ये ज्यादातर मैं उन लोगों के लिए बना रहा हूं जो मैथ्स में थोड़े वीक हैं, जो चाहते हैं कि हमें कोई थोड़ा आसान भाषा में चीजों को समझा दें। और वही चीज अब मैं आपके सामने करने जा रहा हूं। और अब देखिएगा इसको डिवाइड करेंगे कैसे यहां पर, और जो आंसर आएगा वो मैं यहां लिख दूंगा। अब तसल्ली से मेरी बात को सुनते जाइए। 3780 इसको मुझे 11 से डिवाइड करना है तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज 3780, इसे मैं 11 से डिवाइड कर रहा हूं तो 11 3 जा 33, क्या बचेगा 4, क्या नोट करेंगे 8, फिर 11 4 जा 44, क्या बचेगा 4, क्या नोट करेंगे 0, फिर 11 3 जा 33, अब क्या बचेगा 7, अब 11 से 7 डिवाइड नहीं हो पाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप डिवाइड कर पाए पूरा पूरा उसे अब आप यहां लिख दीजिए। अब आप बोलेंगे हमारा आंसर आ रहा है 343 डिग्री, ये डिग्री वाला पार्ट है। लेकिन आपको याद है मैंने कहा था कि जितना एंगल डिग्री में आएगा वो डिग्री में लिखिए, जो बचेगा वो मिनट में, फिर जो बचेगा वो सेकंड में लिखना है। तो अब आपके पास ये जो 7 है ना, ये 7 डिग्री बच गया जो 11 से डिवाइड अभी हुआ नहीं, इसको डिवाइड करना अभी बाकी है। आप खुद सोचिए, आपको ये पता है कि 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, 60 मिनट, और ये कितनी डिग्री बच गया 7। तो अगर मैं लिखूं 7 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे तो आप लिखेंगे 7 इंटू में 60, यानी कि आप बोल सकते हैं कि इसमें कितने मिनट होंगे 420 मिनट्स। और अब इस 420 को मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो ये रहा 420 और इसे 11 से डिवाइड करते हैं तो यहां पर आ गया 11 3 जा 33, क्या बचेगा यहां पर दिस इज 9, और यहां से नोट किया 0, फिर 11 8 जा 88, अब क्या बचेगा यहां पर दिस इज 2। अब आप इसके आगे और डिवाइड नहीं कर सकते, जितना आपने डिवाइड करके बचाया वो आपके पास क्या बन गया मिनट। अब आप इसे लिखेंगे 38 मिनट्स। अब 2 मिनट्स और बाकी रह गया जो अभी भी 11 से डिवाइड नहीं हुआ। अब इस 2 मिनट को मैं सेकंड में कन्वर्ट करूंगा। हम सब जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं,
तो ऐसे तो कितने मिनट बच गए, 2 मिनट्स, तो आप इसे लिखेंगे 2 मिनट्स में कितने सेकंड्स होंगे, 2 इंटू में 60 सेकंड्स, यानी कि अब आपके पास रिजल्ट आ गया 120 सेकंड्स। और अब मैं इस 120 सेकंड्स को डिवाइड करूंगा किससे, 11 से, और सीधा सीधा कर लेते हैं, 11 10 110 और कितना बचेगा 10। अब सुनो मेरी बात, हमने डिग्री को मिनट में कन्वर्ट किया, फिर मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट किया, और सेकंड से छोटे यूनिट अभी हम नहीं यूज कर रहे हैं, इसलिए जब जरूरत पड़े तब आप सेकंड्स में पॉइंट लगा के यहां 0 लगा दीजिए और फिर यहां लिखेंगे 11 9 99 और यहां पर क्या बचेगा 1, तो हमारा लास्ट आंसर आ गया 10.9, तो मैंने इसको लिख दिया 10.9 सेकंड्स। अब मैंने आपको कहा था कि एंगल्स को हम जनरली पॉइंट्स में नहीं लिखते, जी बिल्कुल सही, नहीं लिखेंगे इसको जनरली पॉइंट में। अब मैं इसको कैसे लिखने वाला हूं, आप जरा यहां पर ध्यान से देखिएगा। अब आप इसे लिख सकते हैं 343 डिग्री, उसके बाद आप इसे लिखेंगे 38 मिनट्स, और ये जो 10.9 सेकंड्स है ना, इसे आप लिख दीजिए 11 सेकंड्स, और साथ में यहां पर क्या लिख दीजिए, अप्रॉक्स। इसका मतलब है मैंने अपने आंसर को ना अप्रॉक्स में लिख दिया, यहां ये पॉइंट में था, और 10.9 को मैंने राउंड ऑफ करके एक तरह से अप्रॉक्स में लिख दिया, दैट इज 11 सेकंड्स। तो इस तरह से आप अपने सवाल को रेडियन से कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री में, मिनट्स में और सेकंड्स में। चलिए अब आते हैं एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर। अब आप लोग ना एक्सरसाइज का एक बेसिक सा सवाल और है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ताकि आपको और चीजें अच्छे से क्लियर हो जाए। अब आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट मैं आपको कराने जा रहा हूं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर सेकंड, सॉरी, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड और इसका पार्ट नंबर फर्स्ट। देखिए क्या लिखा है, फाइंड द डिग्री मेजर्स कॉरस्पॉन्डिंग टू द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स। अब देखिए जी, हमसे कहा गया है कि इस रेडियन मेजर को कन्वर्ट कीजिए डिग्री मेजर में, मतलब 11/16 रेडियन को मुझे कन्वर्ट करना है डिग्री में, और क्वेश्चन में ऐसा लिखा हुआ है कि आप ना पाई की जगह पर क्या यूज कीजिए, 22/7। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसे। अब देखना भाई, तरीका बिल्कुल वही, बेसिक सिंपल सा। यहां से मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा सब लोग। जैसा कि हम जानते हैं कि पाई रेडियन बराबर होता है 180 डिग्री के, इसका मतलब यह हुआ कि 1 रेडियन बराबर होगा 180 अपॉन पाई, और यहां पर लगा देते हैं डिग्री। अगर 1 रेडियन इतने डिग्री के बराबर है तो कितने रेडियन चाहिए, 11/16 रेडियन, और ये बराबर होगा 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई, और इस पूरे पर क्या लगा दीजिए, डिग्री। अब इसके आगे पाई की जगह पर पाई की वैल्यू रख देते हैं, तो अब आप इसे लिखेंगे 11/16 इंटू में 180 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू है 22/7, 7 को मैं ऊपर लेकर के आ गया और इस तरीके से यहाँ पे क्या लगा दिया, डिग्री। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, 11 से इसे कट करेंगे तो 11 2 ज़ा 22, 2 से इसे कट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज 90, फिर इसको 2 से कट करेंगे तो यहाँ पर आ गया 8, और इसे 2 से कट किया तो ये कितना हो गया, 45। 45 इंटू 7 जब आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 315, और नीचे की तरफ बचेगा 8, और यहां पर आपके पास आ गया डिग्री, मतलब 315 को आप 8 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अब फिर से वही बात, मैं एकदम बच्चों की तरह छोटा सा बहुत सिंपल तरीके से आपको डिवाइड करके दिखा रहा हूं। देखिए मैंने यहां पर लिखा 315 और उसको मुझे 8 से डिवाइड करना है, तो आप यहां लिख सकते हैं 8 3 ज़ा 24, और क्या बचेगा 7, क्या नोट करेंगे 5, फिर 8 9 ज़ा 72, क्या बचेगा आपके पास 3। अब देखिए 3 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होगा, आपके पास आया 39, तो मैंने इस चीज को क्या लिख दिया, 39 डिग्री, और जो बच गया उसे कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। और हम ये जानते हैं कि भाई 1 डिग्री में 60 मिनट्स होते हैं, तो 3 डिग्री में कितने मिनट्स होंगे, 60 इंटू 3 यानी कि 180 मिनट्स। और अब मैं इस 180 को फिर 8 से डिवाइड करूंगा, और यहां लिख देता हूं 180 डिवाइडेड बाय 8, तो इसे लिखेंगे 8 2 ज़ा 16, क्या बचेगा 2, क्या नोट करेंगे 0, फिर 8 2 ज़ा 16, अब क्या बचेगा 4, अब और डिवाइड नहीं हो सकता, 4 को 8 से डिवाइड नहीं कर पाओगे, तो ये जो 22 आया आप इसे लिखेंगे 22 मिनट्स। अब ये जो बचा ना 4 मिनट्स, अब आप इसे कन्वर्ट कीजिए सेकंड्स में। आप जानते हैं 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड्स,
तो फिर 4 मिनट इज इक्वल टू 4 इंटू में 60, यानी कि आप इसे लिख सकते हैं दिस इज 240 सेकेंड्स। और अब इस 240 को आपको फिर से 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब आप लिखेंगे 240, इसे डिवाइड कीजिए 8 से, तो यहां पर आ गया 8 3 जा 24, तो 8 इंटू 30 इज 240, और ये पूरा ही कैंसिल हो गया, यानी कि आपका लास्ट रिजल्ट जो आया वो क्या आ गया 30, और इसे मैंने क्या लिख दिया सेकेंड्स। और इस तरह से 11/16 रेडियन इज इक्वल टू 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। तो इस तरह के क्वेश्चंस अब आप कर सकते हैं। और अब मैंने आप लोगों को ऐसे भी सवाल करा दिए जिनके अंदर एंगल्स ना डिग्री में भी होंगे, मिनट्स में भी होंगे और रेडियन सेकंड्स में भी होंगे। ठीक है जी, अब हम आते हैं अगले पार्ट की तरफ। तो एंगल्स के बारे में जो था आपकी क्लास में मैंने वैसा आपको करा दिया। अब हम आते हैं एंगल से रिलेटेड एक बड़े बेसिक से फॉर्मूले की तरफ, जिसकी मदद से आप एनसीईआरटी की लैंग्वेज प्रॉब्लम भी सॉल्व कर पाएंगे। इस तरफ जरा ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए ये आपके पास एक सर्कल है इस तरीके का, सपोज कर लीजिए ये रहा एक सर्कल, और ये ना इस सर्कल का सेंटर है, और इस सेंटर का नाम रख दिया मैंने O। यहां से यहां तक मैंने इसे मिला दिया, तो ये बन गया इसका रेडियस। अच्छा, अगर मैं इस रेडियस को यहां से घुमाना स्टार्ट करूं और घुमा करके यहां तक लेके आऊं, तो ये जो यहां से यहां तक की लेंथ होगी ना, इस लेंथ को, इस लाइन को आप एक नाम से जानते हैं, दिस इज कॉल्ड आर्क। और यहां पर जो एंगल बनेगा, मैंने उस एंगल को किससे दिखा दिया, थीटा से। अब इसका मतलब इस आर्क की जो लेंथ है मैंने उसको क्या मान लिया, L। तो ये एक सर्कल है, सेंटर O, रेडियस R, आर्क की लंबाई L, और यहां पर बनने वाला सेंटर पर जो एंगल बन रहा है दैट इज थीटा। तब जिन मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में पढ़ा, बताया, समझाया, उन्होंने हमें एक बात बताई, कह रहे जब कभी भी आप आर्क की लंबाई को रेडियस से डिवाइड करोगे तब जो आपका आंसर आएगा वही आंसर आपका थीटा होगा, यहां पर बनने वाला एंगल। लेकिन ये फॉर्मूला बताते वक्त उन्होंने एक कंडीशन बताई, और वो ये कि आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल जब भी करेंगे ना, तब हमेशा इस फॉर्मूले में एंगल की वैल्यूज को ऑलवेज रेडियन में ही लेना पड़ेगा। मतलब अगर मैं आपको L दे दूं, R दे दूं और बोलूं थीटा बताइए कितना है, तो आप L रखिए, R रखिए, डिवाइड कीजिए, आपको थीटा मिल जाएगा। लेकिन वो जो थीटा मिलेगा वो मिलेगा किसमें, रेडियंस में। अगर मैं पूछूं नहीं मुझे डिग्री में चाहिए, तो भाई आपको इस रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अच्छा, ले दे करके यहां तीन चीजें, थीटा, L और R। क्या क्या है, एक तो थीटा, दूसरा L, और तीसरी चीज कौन सी है, R। अब इन तीन में से कोई दो आपको पता हो ना, तो तीसरा आप निकाल सकते हो आराम से। और यही चीज आपको एक्सरसाइज में, क्वेश्चंस में नजर आएंगी। आपको कोई दो चीजें दे दी जाएंगी और तीसरी चीज आपसे पूछेंगे, लेकिन सवाल करते वक्त इस बात का आप ख्याल रखेंगे कि अगर इस फॉर्मूले से थीटा कैलकुलेट करके निकालोगे तो वो रेडियन में आएगा, और अगर आपको थीटा इसमें डालना है ताकि आप L निकाल सको या R निकाल सको, तो थीटा डालते वक्त भी आप किस में डालेंगे, इसको रेडियन में। ये फॉर्मूला डिग्री के लिए काम नहीं करेगा। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल कराता हूं। हमारी एनसीईआरटी में एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन दे रखा है, सभी लोग देखिए। हम एग्जांपल 1 और 2 कर चुके, अब स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्जांपल नंबर 3 एनसीईआरटी का। और एग्जांपल नंबर 3 में क्या लिखा है देखिएगा ध्यान से। दिस इज योर एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। सिंपल सी बात है भाई, हमसे कह रहे हैं कि आप एक सर्कल का रेडियस बताओ। तो चलो यार मैं यहां पर ना एक सर्कल बना देता हूं, ये रहा सर्कल, और मान लीजिए इसका रेडियस कितना है R, और ये रेडियस के आगे मैंने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, रेडियस ऑफ द सर्कल, इन विच, जिसमें ए सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री। इसका मतलब है सेंट्रल एंगल मींस कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो 60 डिग्री का बन रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसे ऐसे बना देता हूं, सेंटर मान लेता हूं O, और ये वाला जो एंगल है जिसे मैंने थीटा माना है, और यही वाला थीटा जो है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। 60 डिग्री इंटरसेप्ट्स एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। कह रहे हैं ये ना एक आर्क को कट कर रहा है जिसकी लेंथ को L लिख दिया मैंने, और वो वैल्यू दे रखी है 37.4 सेंटीमीटर, इस तरीके से। और साथ में ये भी कहा गया है यूज पाई इज इक्वल टू 22/7। भाई ये तो बड़ा बेसिक सा सवाल है। अब यहां पर से देखिए ध्यान से, हमसे कहा गया एक सर्कल है, उसका रेडियस बताइए कितना होगा। अगर सेंटर पर बनने वाला एंगल कितना है, 60 डिग्री, और जो आर्क है उसकी लंबाई कितनी है, 37.4 सेंटीमीटर। तो ये सिंपल सी बात है। आप यहां लिख सकते हैं एज, जैसा कि
हम जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू एक फॉर्मूला है L अपॉन में R। मुझे किसको कैलकुलेट करना है? रेडियस को। तो मैंने एक काम किया, रेडियस ऊपर ले आया और थीटा नीचे, तो मैंने लिख दिया R इज इक्वल टू में L और अपॉन में यहां पर आ गया थीटा। अब आप यहां पर L रखिए, थीटा रखिए, आंसर आ जाएगा। लेकिन एक बात सुनना ध्यान से, मैंने कहा था ये फॉर्मूला तब आप इस्तेमाल करेंगे जब आपका एंगल किस में होगा? रेडियन में, और वो मैं आपको सिखा ही चुका हूं। तो एक काम कीजिए, अब आप इसे पहले रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिए। थीटा इज इक्वल टू में 60 इंटू में मल्टीप्लाई कर दीजिए पाई बाय 180 से, और इसको कट कर देंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? पाई बाय 3, और अब ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया। अब इसके आगे r की जगह पर r, l की वैल्यू आपको पता है कितनी है? 37.4 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया 37.4, और अपॉन में थीटा की वैल्यू कितनी है? पाई अपॉन में 3। अगले स्टेप में आप इसे लिखेंगे 37.4 अपॉन में पाई बाय 3 को पाई रहने देते हैं, और ये 3 पलट के ऊपर चला जाएगा, तो आप यहां पर लिख सकते हैं इंटू में 3। इसके अगले स्टेप में अगर आप देखें तो यहां पर ना 37.4 एज इट इज, 3 की जगह 3 अपॉन में पाई, और पाई की वैल्यू 22/7 यूज करनी है, तो ये रहा 22/7, और 7 कहाँ जाएगा? ऊपर। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 35.7 सेंटीमीटर। तो आप बोल सकते हैं कि हमारे इस सर्कल का जो रेडियस है वो कितना होगा? 35.7 सेंटीमीटर। दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब मेरी बात जरा तरीके से समझना, ये सवाल बड़ा आसान था। टोटल 3 चीजें हैं, L, थीटा और R। आप सवाल पढ़िए और ध्यान से देखिए आपको क्या क्या दिया गया है। जो भी 2 चीजें आपको दी जाएगी उसे आप इसके अंदर रखिए, और तीसरी चीज को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए मैं अब आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 4, चौथा एग्जाम्पल। दिस इज नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 4। देखिए, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। कह रहे हमारे पास एक घड़ी है, उसकी सुई की जो लंबाई है, मिनट वाली सुई की लंबाई, वो 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो मैंने यहां पर लिख दिया 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है एक घड़ी की मिनट वाली सुई की लंबाई। चलिए मान लेते हैं ये रही हमारी घड़ी। अच्छा, अगर ये घड़ी है तो सपोज कर लीजिए घड़ी का सेंटर है, और इसे मान लिया मैंने घड़ी की मिनट वाली सुई, और इसकी लंबाई जो है वो क्या दे रखी है? 1.5 सेंटीमीटर। इसके आगे देखते हैं, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट्स। ये कह रहे भाई घड़ी की सुई तो चलती रहती है ना, 40 मिनट बाद इसकी टिप कितनी दूर पहुंच जाएगी। चलो मैं आपको समझाने के लिए मान लेता हूं कि इसकी टिप ना यहां से चलते 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 40 मिनट बाद यहां पहुंच जाएगी। आप बोलोगे सर ये तो आर्क हो गया। इनडायरेक्ट वे में ये लोग हमसे किसकी लंबाई पूछ रहे हैं? आर्क की लेंथ। अगर मैं इस पॉइंट को घड़ी का सेंटर मान लूं, जिसे आप घड़ी की सुई की लंबाई बोल रहे हैं, वही मेरे सर्कल का क्या बन गया? रेडियस। अब आपको L निकालना है, R पता है, तो चलिए ये जो 1.5 सेंटीमीटर लिखा है इसी को मैंने क्या लिख दिया? R। और मुझे किसकी जरूरत है? L को फाइंड आउट करना है। तो अब हम यहां से अपने आगे के पोर्शन को स्टार्ट करते हैं। सुनिए ध्यान से और तसल्ली से समझिएगा। मैंने ये सोचा कि यार मुझे L निकालना है, तो बड़ा आसान है। हम जानते तो हैं कि थीटा बराबर क्या होता है? L अपॉन में R। आप इसके नीचे रखिए 1 और क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो L इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? R इंटू में थीटा। अब L की जगह L जैसा है वैसे ही रहने दो, R की जगह R की वैल्यू रखो, वो कितना है? 1.5 सेंटीमीटर। इंटू में क्या रखो? थीटा। अब अटक जाओगे यार, थीटा तो इन्होंने दिया ही नहीं। इनका कहना है कि आपकी सुई 40 मिनट में यहां पहुंच गई। मतलब इस बार इन्होंने ना हमें टाइम की वैल्यू दे दी कि 40 मिनट्स में सुई जितना डिस्टेंस कवर करेगी, ये वाला डिस्टेंस आर्क की लेंथ वो आपको बतानी। चलिए अब जरा समझिएगा ध्यान से। हमें पता है ये सुई कौन सी है? मिनट वाली सुई। और मिनट वाली सुई पूरा एक चक्कर लगाने में 1 घंटे का वक्त लेती है। 1 घंटे के वक्त का मतलब है कितना वक्त लेती है? 60 मिनट। और 60 मिनट में पूरे का पूरा एक चक्कर कंप्लीट करती है। और सब जानते हैं एक चक्कर लगाने में कितना एंगल बनता है? 360 डिग्री। लेकिन एक बात समझिए, मुझे ना ये एंगल चाहिए, लेकिन ये एंगल ना मुझे रेडियन में चाहिए। अगर मैं वहां डिग्री ले लूंगा कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर तो मैं डिग्री में निकाल दूंगा। फिर मेरे को एक स्टेप और बढ़ाना पड़ेगा, फिर डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें? रेडियन में। इससे तो ज्यादा अच्छा है कि लास्ट क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि जो 360 डिग्री होता है वही बराबर होता है किसके? 2 पाई रेडियंस के। तो अब आप बोल सकते हैं 60 मिनट में 2 पाई रेडियन। भाई एक पूरा चक्कर लगता है तो 2 पाई रेडियन का एंगल बनता है।
तो अगर मैं आपसे बोलूं बताइए जरा 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा, तब आप बोलोगे सर ये बनेगा 2 पाई अपॉन में 60 रेडियन का। और अगर 1 मिनट में इतना एंगल बन रहा है तो भाई मुझे कितने मिनट का एंगल चाहिए, 40 मिनट्स का। तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं, इसका मतलब 40 मिनट्स में जो एंगल बनेगा वो बनेगा 40 इंटू में 2 पाई अपॉन में 60, 0 से 0 कैंसिल, इस 2 से इसको कट करेंगे तो 3। अब आप बोल सकते हैं सर थीटा की जो वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी, 4 पाई अपॉन में 3, और यहां पर आ जाएगा रेडियन। अब आप इसे उठाइए और यहां पर रख दीजिए, तो L इज इक्वल टू आर इंटू थीटा, आर की वैल्यू 1.5 और थीटा आपके पास है 4 अपॉन में 3 और यहां पर पाई। अगले स्टेप में आप अगर यहां से इसको कट करते हैं 3 से 15 को 1.5 को, तो ये हो जाएगा 0.5 और 0.5 इंटू 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और इंटू में पाई। सवाल में ऐसा दिया गया है कि आपको पाई की वैल्यू क्या यूज करनी है, 3.14। इसे उठाइए और यहां रख दीजिए, 2 इंटू में 3.14, तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6.28 सेंटीमीटर। तो यहां से मुझे पता लग गया कि 40 मिनट में इस घड़ी की सुई जो है ना वो यहां से लेकर के यहां तक ना 6.28 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी। तो ये था एग्जाम्पल नंबर 4। अब मैं स्टार्ट करता हूं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल नंबर 5, और ये ना एनसीईआरटी का आखिरी एग्जाम्पल है जी। देखिए, तो शुरुआत करते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 की, और ये ना एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। दिस इज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 5, 5वां एग्जाम्पल। इफ द आर्क्स ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल्स, कह रहे हैं हमारे पास 2 सर्कल हैं और दोनों में आर्क की जो लेंथ है वो सेम है, सबटेंड एंगल्स 65 डिग्री एंड 110 डिग्री। एक में एंगल जो है वो 65 डिग्री का बन रहा है और एक दूसरे सर्कल में एंगल बन रहा है 110 डिग्री का, एट द सेंटर, वो भी सेंटर पर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, आपको ये बताना है कि इन सर्कल्स के रेडियस का रेशियो क्या होगा। सुनिए गौर से, मान लीजिए मेरे पास इस तरीके के 2 सर्कल्स हैं। ये रहा मेरा पहला सर्कल जो मैंने यहां पर बना दिया इस तरह से, और एक और बना रहा हूं। मान लीजिए ये रहा मेरे पास मेरा दूसरा सर्कल। तो ये 2 सर्कल्स मैंने इस जगह पर बना दिए। एक सर्कल ये रहा फर्स्ट सर्कल और दूसरा सर्कल ये रहा। मान लीजिए इस सर्कल का सेंटर O और इसका भी सेंटर मान लेते हैं O डैश, इस तरह से। इसका जो रेडियस है, ये पहला सर्कल है, इसका रेडियस R1, और ये दूसरा सर्कल है इसलिए इसका रेडियस क्या मान लेते हैं, R2। यहां से लेकर के यहां तक का जो एंगल है, ये पहला सर्कल है, इसका एंगल मान लेते हैं θ1, जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 65 डिग्री। और ये दूसरा सर्कल है, इसका एंगल हमने मान लिया θ2 और इसकी वैल्यू दे रखी है 110 डिग्री। मैंने जानबूझ के इसको थोड़ा 90 से बड़ा बनाया ताकि लगे तो सही कि हाँ भाई 110 डिग्री का एंगल है ये वाला। अब मान लेते हैं यहां से लेकर के यहां तक की जो आर्क है उसकी लेंथ L1, और यहां से लेकर के यहां तक की जो आर्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, दैट इज L2। मुझे ये कहा गया है कि दोनों आर्क की लंबाई अगर इक्वल है तो बताइए R1 और R2 का रेशियो क्या होगा। तो आप जरा समझते हैं कैसे, बड़ा बेसिक सा सवाल है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली चीज तो आप जानते हैं कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन में R। इसके लिए भी अगर मैं लिखूं तो आप इसके लिए भी बोलोगे सर थीटा इज इक्वल टू कितना होगा, L अपॉन में R। ये पहला सर्कल है इसलिए पहला थीटा, पहली लेंथ, पहला रेडियस। दूसरा सर्कल है इसलिए दूसरा थीटा, दूसरी लेंथ और दूसरा रेडियस। अगर मैं इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो L1 बराबर हो जाएगा R1 इंटू में θ1, और इसके नीचे भी 1 रख के अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो यहां से हो जाएगा L2 बराबर में R2 और इंटू में कितना हो गया, θ2, इस तरीके से। अब इसके आगे देखिएगा जरा, हमसे जो कहा गया है वैसा ही चलना शुरू करते हैं, बिल्कुल वैसा ही करते हैं। हमसे ये कहा गया है कि आर्क की जो लेंथ है वो इक्वल है, तो मैंने यहां पर लिख दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सवाल के अकॉर्डिंग L1 और L2 दोनों सर्कल के आर्क की लेंथ इक्वल है। तो L1 आपके पास ये रहा, L1 की वैल्यू R1 इंटू में θ1 और L2 की वैल्यू ये रही आपके पास R2 इंटू में θ2। और मुझे तो भाई R1 और R2 का रेशियो चाहिए, तो मैंने R1 को यहीं रखा, R2 नीचे ले आया, इक्वल टू में यहां पर क्या बच गया, θ2, और इसे नीचे लेके आ जाएंगे तो अपॉन में कितना हो गया, θ1। लो भाई रेशियो आ गया, बस θ2 रखो, θ1 रखो, आंसर आ जाएगा। व्हाट इज योर θ2? θ2 की वैल्यू है 110 डिग्री, और व्हाट इज योर θ1? उसकी वैल्यू आपके पास कितनी है, 65 डिग्री। मगर एक बात मैंने कहा था, आप इसके लिए एंगल को किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन में, और रेडियन में बदलने के लिए आपको सिर्फ किससे मल्टीप्लाई करना है,
पाई बाय 180 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? पाई बाय 180 से। हालांकि ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो सही था वो मैंने आपको बता दिया। अब आप इसे कट करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 22, इसे 5 से कट करेंगे तो ये 13। अब आप इसे लिख सकते हैं कि R1 अपॉन R2, हमारा आंसर आ गया 22/13, यानी कि आप लिख सकते हैं R1 रेशियो R2 इज इक्वल टू 22:13। तो ये आ गया हमारे दोनों सर्कल के रेडियस का रेशियो। तो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स खत्म। अब मैं आपको ना एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पर लेके आ रहा हूं, ऐसे क्वेश्चंस जो मुझे लगता है कि मुझे करा देने चाहिए, और बाकी के क्वेश्चंस ना मैं आपको होमवर्क के तौर पर दूंगा। तो चलिए अब आ जाइए एक्सरसाइज 3.1 पर, और यहां पर हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड के बारे में मैं पहले डिस्कस कर चुका। ध्यान दीजिएगा जरा। अच्छा, तीसरा सवाल बड़ा बेसिक सा सवाल है। क्या है? ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है ए व्हील मेक्स 360 रेवोल्यूशन इन 1 मिनट। एक पहिया 1 मिनट में 360 चक्कर लगाता है। तो मैं यहां लिख ही देता हूं ना इस चीज को कि 1 मिनट में कितने रेवोल्यूशंस करे? 360 रेवोल्यूशंस, मतलब 360 चक्कर लगाए। थ्रू हाउ मेनी रेडियन डज इट टर्न इन 1 सेकेंड? आपको यह बताना है कि कितने रेडियन से ये टर्न हो जाएगा, घूम जाएगा, कितनी देर में? 1 सेकेंड में। तो हमें ये पता करना है भाई 1 सेकेंड में कितना एंगल ये घूमेगा, लेकिन वो एंगल बताना है किसमें? रेडियन में। अब मेरी बात सुनिए, 1 मिनट में 360 रेवोल्यूशन, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। तो आप ऐसे भी तो बोल सकते हो सर 60 सेकंड्स में कितने रेवोल्यूशंस हो रहे हैं? 360 रेवोल्यूशंस। और अगर 60 सेकंड्स में 360 रेवोल्यूशंस, तो 1 सेकंड में कितने चक्कर लगेंगे? आप लिखेंगे 360 डिवाइडेड बाय 60 और यहां लिख देते हैं रेवोल्यूशंस। और अगर मैं इसे कट करूं तो ये और ये कैंसिल होने पर क्या आएगा? 6। तो आप बोल सकते हैं जी 1 सेकंड में कितने रेवोल्यूशंस होंगे? 6 रेवोल्यूशंस। अच्छा, आपको याद होगा कल की क्लास में मैंने बताया था, अगर आप एक पूरा चक्कर लगाते हैं तब आपका एंगल जो बनता है वो 360 डिग्री बनता है, या फिर क्या बनता है? 2 पाई रेडियन। तो भाई एक चक्कर लगाने में अगर 2 पाई रेडियन एंगल बन रहा है और 1 सेकंड में 6 चक्कर लगाए हैं, तो आप बता सकते हैं कितना एंगल बनेगा? एक चक्कर लगाने में 2 पाई रेडियन, और ऐसे ऐसे कितने चक्कर लग रहे हैं? 1 सेकंड में 6। तो इसको 6 से कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 पाई रेडियन। और अब आप ये कह सकते हैं कि ये जो व्हील है ना, वो 1 सेकंड में कितने एंगल से टर्न हो जाएगा? 12 पाई रेडियन से। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल। क्वेश्चन नंबर 4, आप इसे खुद कीजिएगा, बड़ा आसान सा सवाल है। अब मैं स्टार्ट करवा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5, 5वां सवाल, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 5। देखिए, इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, कहा गया हमारे पास एक सर्कल है भाई, और उस सर्कल का जो डायमीटर है वो 40 सेंटीमीटर है। अच्छा भाई, अगर डायमीटर 40 सेंटीमीटर है तो रेडियस तो डायमीटर का आधा होता है, इसका मतलब 40 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि इसका रेडियस जो है वो कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। इस तरह से फिर लिखा है द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर। इस सर्कल में एक कॉर्ड है जिसकी लंबाई भी कितनी है? 20 सेंटीमीटर। ध्यान देना, रेडियस भी 20 सेंटीमीटर, कॉर्ड की लेंथ भी 20 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड। आपको इस कॉर्ड के माइनर आर्क की लेंथ कैलकुलेट करनी है। चलिए मैं सवाल समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो ये रहा आपका एक सर्कल, और इस सर्कल के अंदर सपोज कर लीजिए ये रहा आपका सेंटर, और ये रही एक कॉर्ड, और इस कॉर्ड की जो लंबाई है वो सवाल में लिखी हुई है कितनी? 20 सेंटीमीटर। इस सेंटर को मैंने यहां पर बना दिया, दिस सेंटर इज O। यहां से यहां तक मैं इसे अगर मिला दूं तो ये हो गया रेडियस, और रेडियस की वैल्यू भी हमें क्या दे रखी है? 20 सेंटीमीटर, मैंने इसको लिख दिया। ऐसे तो अगर मैं इसे भी मिला दूं तो आप बोलोगे सर ये भी रेडियस है, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 20 सेंटीमीटर। अब देखना भाई ध्यान से, अगर ये एक सर्कल है और मैंने इसमें ये एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी, तो आप बोलोगे सर यहां से लेके यहां तक ये जो लाइन है ना, ये एक कॉर्ड है, और ये जो कॉर्ड है वो सर्कल को 2 हिस्सों में बांट रही है, एक हिस्सा इधर वाला, एक हिस्सा इधर वाला। ये जो छोटा वाला आर्क है ना, इसे बोलते हैं माइनर आर्क, और ये जो बड़ा वाला आर्क है इसे बोलते हैं मेजर आर्क। इन्होंने बोला है नहीं, ये आपका कॉर्ड है और आपको इस वाले माइनर आर्क की लेंथ को फाइंड आउट करना है, और मैंने इसकी लेंथ को क्या मान लिया? L। चलिए देखते हैं कैसे आएगा इसका आंसर। तो हमारे पास फॉर्मूला तो है ही, हम उस फॉर्मूले को यूज करेंगे और अपना आंसर निकालते हैं। देखिए ध्यान से, हम ये जानते हैं
कि थीटा इज इक्वल टू होता है L अपॉन में R। अब अगर मैं इसके नीचे 1 रख के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो L इज इक्वल टू हो जाएगा R इंटू में थीटा। अब R की जो वैल्यू है वो तो हमें पता है 20 सेंटीमीटर, तो मैंने R रख दिया 20 सेंटीमीटर, इंटू में अब क्या रखना है, थीटा। अब ये प्रॉब्लम हो गई भाई कि सवाल वालों ने थीटा तो दिया ही नहीं, अब थीटा निकलेगा कैसे। लेकिन आप इसे ध्यान से देखेंगे तो साफ पता लगेगा ये तो एक ट्राइंगल है और ट्राइंगल की तीनों साइड है 20-20, और ऐसा ट्राइंगल जिनकी तीनों साइड्स इक्वल है वो होता है इक्विलेटरल, और इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एक एंगल कितना होता है 60 डिग्री। इसका मतलब है आप यहां पर लिख सकते हैं कि थीटा की वैल्यू कितनी है 60 डिग्री, लेकिन इसके अंदर एंगल डिग्री में नहीं रखोगे, रेडियन में डालना पड़ेगा। और इसके लिए मैं अब 60 डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और इन दोनों को कट करूंगा तो मेरा जो एंगल है 60 डिग्री वो कन्वर्ट हो जाएगा रेडियन में और ये बन जाएगा पाई बाय 3 रेडियन। और अब मुझे एंगल पता चल गया तो मैंने इसको लिख दिया पाई बाय 3, तो हमारा फाइनल आंसर आ गया 20 पाई अपॉन में 3, और यहां पर लिख दीजिए सेंटीमीटर। इसका मतलब है अब हमें माइनर आर्क की लेंथ पता लग गई और उसकी वैल्यू कितनी है 20 पाई अपॉन 3 सेंटीमीटर। तो ये था हमारी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं आगे के अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 मैं इसके जैसा सवाल आपको करा चुका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर और ध्यान दीजिएगा सब लोग। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 7 एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो इससे पहले भी एग्जाम्पल में भी हमने घड़ी वाला सवाल किया था, वो भी एप्लीकेशन बेस्ड था। एप्लीकेशन बेस्ड का मतलब है आपने जो फॉर्मूला सीखा उसको अप्लाई करेंगे। देखिए जरा ध्यान से, फाइंड द एंगल इन रेडियन। चलो भाई ये तो बढ़िया है, पहले ही इन्होंने बोला कि आप एंगल निकालो, वो भी किसमें, रेडियन में, ठीक है। फिर यहां पर लिखा है थ्रू विच ए पेंडुलम स्विंग्स इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर। जितने एंगल से एक पेंडुलम झूलेगा, मान लीजिए पेंडुलम है तो इस तरीके से झूलता है, तो कह रहे जितने एंगल से आपका ये पेंडुलम झूलेगा ना, हमें वो एंगल चाहिए, वो भी किसमें, रेडियन में। इफ इट्स लेंथ इज 75 सेंटीमीटर, कह रहे अगर हमारे इस पेंडुलम की जो लंबाई है वो दे रखी है कितनी, 75 सेंटीमीटर, एंड द टिप डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ लेंथ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। भाई 3 सवाल पूछे हुए। इसमें बोला कि उसकी जो टिप है वो डिस्क्राइब कर रही है एक आर्क जिसकी लेंथ हमें कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। चलो मैं पहले ना आपको देसी स्टाइल में सवाल समझाता हूं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए, सब लोगों को पता होगा कि पेंडुलम किसे कहा जाता है। मान लीजिए ये आपके पास एक सीलिंग है, एक छत। छत का मतलब है आप जिस कमरे में बैठे, ये ऊपर वाला जो टॉप फ्लोर आपको ऊपर नजर आएगा ना, इस सरफेस को क्या बोलेंगे, छत। मान लीजिए एक छत है और मैंने इस छत से ना एक रस्सी, एक धागा बांध के नीचे एक छोटा सा ऑब्जेक्ट, कोई टुकड़ा, मान लीजिए कोई पत्थर का टुकड़ा बांध दिया। अब इसे बांधने के बाद अगर मैं यहां से इसे पीछे खींचूं, मान लीजिए मैंने इसको पीछे की ओर यहां पर खींचा और यहां पर खींचने के बाद इसे छोड़ दूं तो ये आगे की तरफ जाएगा ऐसे, और फिर यहां से वापस लौट करके पीछे आ जाएगा, और इस तरीके से ये आगे पीछे चक्कर लगाता रहेगा इस चीज के। इसी को बोल रहे हैं कि ये स्विंग कर रहे हैं। अब सवाल वालों का ये कहना है कि हमारे पास एक पेंडुलम है, उस पेंडुलम की लंबाई जो है वो 75 सेंटीमीटर है, मतलब इस चीज की लंबाई 75 सेंटीमीटर है। कह रहे अगर इसकी टिप जो है वो एक आर्क डिस्क्राइब कर रही है, इस आर्क को मैंने एल से दिखा दिया, जिसकी लंबाई कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये बताइए कि ये जितने एंगल से स्विंग कर रहा है, ये वाला एंगल थीटा कितना होगा। तो भाई एक बात सोचो, अगर मैं इस चीज को, इस ऑब्जेक्ट को पकड़ूं और पीछे की तरफ लाके कस के ढकेलूं एकदम से, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करते करते यहां तक जाएगा और फिर पूरा चक्कर लगा के वापस आ जाएगा। और अगर ये पूरा चक्कर लगा के वापस आ गया तो भाई ये तो सर्कल बन गया। जहां से पेंडुलम को लटकाया है ये तो सेंटर बन गया, जिसे पेंडुलम की लंबाई बोल रहे हो वो रेडियस बन गया। इसका मतलब है हमें पेंडुलम की लेंथ दे रखी थी 75 सेंटीमीटर और यही क्या बन गया, मेरा रेडियस। और अब ना आर्क की जो लेंथ है ना वो हमें दे रखी है 10 सेंटीमीटर। लो भाई काम खत्म। हम जानते हैं कि थीटा का फॉर्मूला होता है L अपॉन में R, और आप लोगों को थीटा ही फाइंड आउट करना है। तो अब मैं थीटा को थीटा रहने देता हूं। L की वैल्यू मुझे पता है वो कितनी है, 10 सेंटीमीटर, और R की वैल्यू हम पता है, जानते हैं कितना है, 75। इसे कट कीजिए, 5 2 10, 5 से कट करेंगे तो 15। तो मेरा आंसर आ गया थीटा इज इक्वल टू में 2/15 रेडियन। और यही हमसे कहा गया था कि आप एंगल बताइए, और वो भी किस में, रेडियन में। तो ये लो जी रेडियन में आ गया। अगर डिग्री बोलते तो मैं इसे डिग्री में कन्वर्ट कर देता। तो अब मुझे जो क्वेश्चंस आपको कराने थे एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज से,
और एग्जाम्पल्स मैंने सारे डिस्कस कर दिए, वो मैं करा चुका। अब जो क्वेश्चंस बच गए वो सभी आप लोगों के लिए होमवर्क हैं, आप उन्हें बड़े आराम से कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत होगी तो मैं आप लोगों की प्रॉब्लम और आप लोगों के डाउट्स ले लूंगा। और अब वक्त है आपके होमवर्क का। अब आप कौन कौन से क्वेश्चंस करेंगे यहां पर ध्यान से देखिएगा। देखो भाई, अब बेटर रहेगा कि आप लोग सारे एग्जाम्पल्स कंप्लीट करो। एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5। आपको ये पांचों एग्जाम्पल्स अपने आप खुद करके देखने पड़ेंगे। ऐसा मत सोचना कि ये तो मास्टर ने करा दिया तो अब मैं क्या ही करूंगा, बिल्कुल नहीं, आपको सारे करके देखने। उसके बाद आप करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड वाला पार्ट। ये पार्ट ना मैंने कल मना कर दिया था कि मत करना, क्योंकि मैंने कहा था मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा, और मैंने आज ये करा दिया। इसके जैसा आप इसे खुद करेंगे। उसके बाद अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, और करना है उसका सेकंड पार्ट, क्योंकि इसका थर्ड और फोर्थ मैंने कल की क्लास में होमवर्क में दे दिया था। इसके अलावा आप और जो क्वेश्चन करेंगे, थर्ड मैं आपको करा चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको कंप्लीट करना है, 5th मैंने करा दिया, क्वेश्चन नंबर 6 आपको कंप्लीट करना है, और 7th मैंने करवा तो दिया, लेकिन 7th का फर्स्ट पार्ट कराना है, सेकंड आप खुद करेंगे, थर्ड आप खुद करेंगे। देखो भाई, मैंने यहां लिख तो दिया कि ये करने, लेकिन जो जो क्वेश्चंस मैंने यहां खुद कराए हैं उन्हें एक बार आपको रिपीट करके जरूर देखना पड़ेगा। पहले उन्हें करके देखना, उसके बाद ये करने की कोशिश करना। और अब वक्त है कुछ एक्स्ट्रा सवाल देने का, तो आप इसे देख लीजिए। ये क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट क्लास तक कंप्लीट कर लेने हैं। अब मैं आपको होमवर्क देता हूं और क्वेश्चंस कुछ एक्स्ट्रा। ये है भाई आप लोगों का होमवर्क। इसमें आपके पास 3 क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको डिग्री में दे रखा है और कन्वर्ट करना है रेडियंस में। दूसरे क्वेश्चंस के अंदर आपको रेडियन गिवन है, कन्वर्ट करना है किसमें, डिग्री में। ये क्वेश्चंस लिखे हैं और ये क्या है, इसके आंसर्स। और लास्ट में एक और क्वेश्चन है, इफ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सबटेंड एंगल्स 75 डिग्री एंड 120 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। और ये क्या है उसका आंसर। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। वैसे मैंने आज की क्लास में आपको जो कुछ भी पढ़ाया, ये सब चीजें आपको पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर ना टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है ना, वो आप लोगों को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम और समस्याओं का समाधान अगली वीडियो में कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना रहने देते हैं। और आज की क्लास में हमने जो सीखा वो फिर से मैं एक बार छोटा सा रिकैप करता हूं। मैंने आप लोगों को सिखाया कि कैसे एंगल्स को डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री में बदलते हैं, और वो भी वो एंगल्स जो डिग्री, मिनट और सेकंड्स में होते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर एक फॉर्मूला होता है, और इसके अंदर ना थीटा हमेशा रेडियन में ही लेंगे। इसके अंदर अगर थीटा की वैल्यू डालनी है तो रेडियन में, और अगर इस फॉर्मूले से थीटा निकलेगा तो वो भी रेडियन में ही आएगा। और इस तरीके से हमने इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके कुछ क्वेश्चंस किए। तो अब मेरी तरफ से आपके चैप्टर नंबर 3 क्लास 11th मैथ्स का पहली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई विद एग्जांपल्स, विद एनसीईआरटी क्वेश्चंस, और बाकी जो क्वेश्चंस बच गए वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क है। तो आज की कक्षा को हम यहीं समाप्त करते हैं, बाकी की चीजें करेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।